बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, गुज़श्ता रोज़ आपने एक प्रोग्राम मेरे साथ किया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, बड़ी ही दिलचस्प आपने रिसर्च शेयर की थी। बहुत सारे दोस्तों ने बड़े मस्बत, पॉजिटिव, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, बड़ा अच्छा फीडबैक मुझे आया, वो भी मैं शेयर करूँगा। लेकिन सर, आपके कल वाले प्रोग्राम से ही रिलेटेड आज की खबरें हैं, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 माह हो गया, किसी को भी बुशरा बीबी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जो वज़ीर आला केपी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से 4 नवंबर से कोई मुलाकात नहीं कर सका, उनको आइसोलेशन सेल में रखा गया है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है, इसी बात को बेस बना के कोई बड़ी तहरीक चला सकती है। आप क्या फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है, जब उनके लीडर से मुलाकात नहीं करने देंगे, तो वो फिर तहरीक ही चलाएँगे, एहतजाज ही करेंगे, कोई जलसा ही करेंगे, हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है दिसंबर में? देखिए 3 दिसंबर से 10 दिसंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें या चाहे आप फॉरेन अफेयर्स को देखें, बॉर्डर्स को देखें, बड़ी क्रिटिकल डेट्स हैं और इसमें डेफ़िनेटली कोई ना कोई मस्ती होगी। अल्लाह करे ना हो, क्योंकि इसमें नुकसान होता है अवाम का और किसी का भी नहीं होता। तो हालात इसी तरफ ही जा रहे हैं। मुझे तो यही है कि हुकूमत जो है इसमें कोताही ना करे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये इनके बहुत बुरी तरह गले पड़ जाएगी। ओके। अच्छा सर, यूएन की एक रिपोर्ट आई है। यूएन हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है, वो बड़ी तशवीश है हमें इस पे, और इसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। सर, क्या आप देख रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम क्या वापस हो सकती है? क्या कुछ ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है जो कि यूएन या अमेरिका के या दूसरे ममालिक के दबाव की वजह से इसको वापस ले लिया जाए, या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी जाएँ, इसको बेहतर बना दिया जाए? ऐसी कुछ चीज़ दिखाई देती है आपको? सर ये सब रिवर्सल विदिन 1 ईयर हो जाने वाला है। चाहे 27वीं हो, चाहे 26वीं हो, अगर 28वीं भी आ गई तब भी। ये सब कुछ रिवर्स होगा। और सैटर्न जैसे मैंने कहा था 28 नवंबर से डायरेक्ट होगा। अब आप एक्चुअल में अवाम का रिएक्शन देखने वाले हैं। अभी तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं है इस साल में। क्योंकि यहाँ से 8 दिसंबर तक जुपिटर कैंसर में है और जुपिटर वहाँ से फॉल बैक करेगा, वो बहुत ही खतरनाक फेज़ होगा। तो एक्चुअल में जो पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं पाकिस्तान में वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। मुझे कम होते हुए नहीं दिख रहा। और आप नहीं बोलना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेज़ में इंडिया भी अपनी शरारत करता हुआ दिखेगा। क्या? इंडिया सर क्या शरारत कर सकता है? कोई सरहद पार से कोई कार्रवाई कर सकता है, या कोई प्लीज़ प्रोसेस वापस ले? मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉक्सीज़ वापस एक्टिव होंगी और ये जो टाइम होगा 3 से 10 दिसंबर का ये बड़ा सेंसिटिव होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कम है। लेकिन मैंने बार-बार आपको बताया है कि एस्ट्रोलॉजी में 1% प्रोबेबिलिटी भी बड़ी काउंट करती है। क्योंकि वो ये नहीं बताता कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो 100% होगा या नहीं कम होगा। या तो वो बोलता है होगा या नहीं होगा दैट्स इट। तो अगर वो होने का 1% भी चांस है तो वो 100% इफ़ेक्ट रखने वाला है। ओके। जी सर, हमने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में आपके साथ एक रिपोर्ट का ज़िक्र किया था। आईएमएफ की रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें जो मौजूदा हुकूमत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें 5,300 अरब की बहुत बड़ी बेज़ाब्तियाँ, या जिसे हम इंग्लिश में कहें करप्शन जो है, वो सामने आई थी। अब पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पे इस रिपोर्ट को लेके जाके हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने का फैसला किया है, और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। सर, ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये 5,300 अरब की इतनी बड़ी जो करप्शन है, क्या ये हुकूमत के गिरने का बाइस बन सकती है? देखिए दानिश भाई मैंने आपको पहले बताया था हुकूमत को गिरने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब हालात बनेंगे तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब हालात बनेंगे तो कोई छोटा-सा मुद्दा जो है ना हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी है। तो कहने का मकसद ये है प्लैनेट के हिसाब से ये नहीं पता चल सकता है कि ये बाइस बनेगा या वो बाइस बनेगा। जब उसने गिरना है तो फिर वो कुछ भी बाइस बन जाएगा बट एटलीस्ट डेफिनिटली जो हालात हैं वो यही हैं कि हुकूमत के पास अब बहुत गिने-चुने दिन रह गए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर मुमलिकत ने ये कहा है कि दहशतगर्दी और सरहद की सूरत-ए-हाल के बाइस केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में
गवर्नर राज लगाने पे गौर किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि बाकायदा वफाकी हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि हम गौर कर रहे हैं गवर्नर राज लगाने के हवाले से। दूसरी तरफ शफ़ी जान जो कि मुशीर इत्तलात हैं वज़ीर आला केपी के, उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आज ही लगा दें, रद्द-ए-अमल इन्हें पता चल जाएगा। बिल्कुल पीटीआई का रद्द-ए-अमल इन्हें पता चलेगा कि वो क्या हो सकता है और बड़ा खौफनाक भी होगा ज़ाहिर है। और सर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि गवर्नर जो केपी हैं इस वक़्त फैसल करीम कोंडी, उनको हटाने पर भी गौर किया जा रहा है। ज़ाहिर है नून लीग जब अपना गवर्नर लेके आएगी तभी वो कंट्रोल कर सकेगी ना केपी को। तो इस पे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। बिलावल ने आज एक तकरीर में कहा है कि 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा जाता था इमरान खान मगरबी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन मगरिब के असल एजेंडे पे तो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। सर मौलाना फजल रहमान, बिलावल वज़ीर आला केपी सब अचानक ही हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं और हुकूमत एक ऐसा फैसला करने जा रही है, जिससे मुझे महसूस होता है कि जब हमने कल प्रोग्राम किया था कि 18 साल बाद राहु की ऐसी पोजीशन बनी है कि मुल्क में कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे यूँ महसूस होता है कि ये उसी का आगाज़ हो रहा है या उसी तरफ मामला जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? देखिए दानिश भाई, ये तो आगाज़ अभी से 25 नवंबर, आज गिन के 5 दिन ही हुए हैं। 25 नवंबर को राहु उस नक्षत्र में एंटर हुआ। अच्छा, राहु और केतु ये हमेशा बैकवर्ड चलते हैं। ये रेगुलर प्लैनेट की तरह नहीं चलते, ये रेट्रो चलते हैं। तो रेट्रो प्लैनेट की जो मूवमेंट है, उसके हिसाब से तो वो अभी एंटर हुआ है और वो पीछे जाना शुरू करेंगे। और मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, ये इस पर्टिकुलर नक्षत्र में 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। तो अभी तो सर ये शुरुआत हुई है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के मैं आपको पहले से बता रहा था कि मैं अभी जो है गवर्नमेंट एक ऐसे हालात में आ जाएगी, जिसमें से निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बात तब की है जब आप बोल रहे थे 27वीं तरमीम आ गई है और ये 28वीं भी ले आएँगे, तो मैंने कहा सर जितनी मर्ज़ी तरमीमें ले आएँ। तरमीमें जितनी मर्ज़ी आ जाएँ, जो हालात हैं वो इनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। नो डाउट, अगर जैसे मैंने कहा है कि ये जितने बड़े-बड़े वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला ये होते हैं, ये नॉर्मली नॉर्मली मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली इनके पास एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं जिनसे ये बैक एंड फ़ोर्थ कॉन्टैक्ट में होते हैं और उनके एडवाइस के हिसाब से ये अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ये जो प्लानिंग बन रही है, ये डेफ़िनेटली ये जो तरमीमें आई हैं, इसका रीज़न क्या है, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन फ़िलहाल जैसे मैंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि इन तरमीमों की वजह से इनके लिए कोई सेफ़ ज़ोन या सेफ़ एग्ज़िट होगा। आपने पास्ट के सारे इवेंट मैंने गिनवा दिए हैं, मेरे ख़्याल से उसमें मुझे कोई ईज़ी और अच्छा कोई नतीजा नज़र नहीं आया। ओके सर। अच्छा तो क्वेश्चन वहीं आकर जो ठहर रहा है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग जानना चाहते हैं, वही मैं आपसे पूछूँगा कि सर क्या वाक़ई केपी में गवर्नर राज लगने जा रहा है? और अगर गवर्नर राज लगता है, तो ज़ाहिर है पीटीआई का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल होगा और हो सकता है कि हुकूमत भी कोलैप्स कर जाए। आप क्या देख रहे हैं कि गवर्नर राज लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसे लग रहे हैं हालात। और मैंने आपको एक और बात की थी कि पीटीआई बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक करेगी बाय एंड ऑफ दिस मंथ। अब आपको महसूस हो रहा है कि पीटीआई के अंदर एक नई जान आई है। पीटीआई जो अपने फैसले ले रही है, जो वो धरने की बातें कर रही है, तहरीक की बातें कर रही है, उसमें एक जान आ गई है। कोई माने ना माने, लेकिन मुझे लगता है, मैं तो प्लैनेट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी का पता है, मुझे प्लैनेट का पता है, तो मैं प्लैनेट के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीटीआई के अंदर जान नहीं आए। पीटीआई बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक कर रही है और करती रहेगी। ओके सर। अच्छा सर मैं अपने इंट्रो में जो मैंने बात की कि बिलावल भुट्टो ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं 27वीं तरमीम को लेके। उन्होंने एनएफसी अवार्ड का ज़िक्र किया कि सूबों का हक उनसे छीनने की अगर कोशिश की गई तो ऐसे ही होगा जैसे आप आग के साथ खेल रहे हैं। क्या हुकूमत को जो सपोर्ट कर रही है, सपोर्टिव हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी हुकूमत है, क्या वो इत्तेहाद ख़त्म कर सकती है? इस तरह की कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है? सर, जब सितारे खुदा ना खास्ता किसी के खराब होते हैं ना, सबसे पहले छोड़ने वाले अपने होते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सी रियलिटी को देख के बैठा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इनको अपने छोड़ेंगे, नून लीग वाले छोड़ेंगे। ये तो फिर भी दूसरी जमात है। तो आपको मेरे ख़्याल से जवाब मिल गया होगा, मुझे नहीं लगता कि ये इनके साथ रहेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है,
देखिए, मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में इख्तिलाफ़ात हैं। गवर्नमेंट अकेली रह गई है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बैड इमेज जो एंड में बनेगा, वो इन्हीं का बनने वाला है। ओके सर। अच्छा सर, इसी का फ़ॉलो-अप क्वेश्चन लूँगा। गवर्नर जो केपी हैं, फैसल करीम कुंडी, उनको हटाए जाने पे गौर कर रही है हुकूमत। क्या उनको हटाया जाएगा? और ज़ाहिर है उनको अगर हटाएँगे तो पीपल्स पार्टी तो भई इत्तेहाद ख़त्म कर देगी। क्योंकि केपी में गवर्नर की सीट जो है उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो क्या देख रहे हैं, गवर्नर केपी हटने वाले हैं? देखिए मैंने अभी तक नहीं देखा उनका जायज़ा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि केपी में बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये मैंने एक केपी के ज़ोन से देख लिया होगा। केपी का ज़ोन जो है बहुत सेंसिटिव हुआ हुआ है। इधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। चाहे ये गवर्नर राज की वजह से हो, चाहे ये चेंज करने की वजह से हो, चाहे पीटीआई का रद्द-ए-अमल हो। ये बहुत कुछ एक मेस बनने वाला है, जो नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन मैंने उनका जायज़ा नहीं देखा। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।